안녕하십니까? कोरियन हरूफ धजी। अब कोरियन जुबान की जो हरूफ तजी है या एबीसी है उसकी टोटल तादाद जो है वो है 40। अब ये जो 40 तादाद है, अब इसके अंदर वावल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी हैं। कॉन्सोनेंट, अच्छा, कोई भी लैंग्वेज है ना, चाहे वो किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री की है, ठीक है, उसमें वावल भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कौमी जुबान जो है उर्दू है, उसमें भी वावल हैं और कॉन्सोनेंट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी वावल हैं और कॉन्सोनेंट हैं। तो इसी तरह कोरियन हरूफ तहज्जी के अंदर भी जो 40 लेटर है टोटल, उसके अंदर वावल और कॉन्सोनेंट से मिलके जो है वो बनी हुई है। अच्छा, अब वावल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? वावल उनको कहते हैं ऐसे लफ्ज जो एक आवाज देते हैं, एक आवाज वाले। यहां इस बात की समझ आ गई आपको कि वावल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जी सर। ठीक है। अब वावल्स की तादाद कितनी है? वॉवल्स की तादाद 21 है और कॉन्सोनेंट्स की जो तादाद है वो 19 है। मतलब इन 40 के अंदर 21 वावल हैं और 19 जो है वो कॉन्सोनेंट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देते हैं कि वावल की जो है वो कितनी टाइप्स हैं और कॉन्सोनेंट की जो है वो कितनी टाइप्स हैं। कि वावल जो हैं वो टोटल 21 हैं, उसकी तीन इकसाम हैं, तीन टाइप्स के हैं। पहले है खड़े वावल, दूसरे है लेटे वावल और तीसरी उसकी जो टाइप है वो है डबल वावल। खड़े वावल की तादाद 5 है, लेटे जो हैं वो भी 5 हैं और जो डबल हैं वो 11 हैं। इसी तरह ही हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कितनी कितनी उसके अंदर जो है वो तादाद है लेटर्स। अब बुनियादी कॉन्सोनेंट की जो तादाद है वो है 9। माखुस के अंदर जो है वो 5 हैं और डबल कॉन्सोनेंट के अंदर भी 5 हैं। तो इससे ये टोटल हमारे पास बन जाते हैं 19। 19 कॉन्सोनेंट। वावल से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वावल से, ठीक है। और वावल की हमने पहली जो टाइप थी वो कौन सी थी? बड़े वाले। खड़े वावल। बड़े वाले। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग वावल और इसकी तादाद है 5। अब यहां पे देखें कि ऐसा लेटर, ठीक है, और दरमियान में इसके ये दरमियान में ये सेंटर में इसके लाइन, ठीक है, दाएं तरफ, तो इसकी आवाज होगी आ। अगर कोरियन में आप ऐसा लेटर देखें तो वो आवाज दे रहा होगा आ की। अब सेम इसी तरह सीधा डंडा और बाएं तरफ सेंटर में ये लाइन, ये अगर ऐसा लेटर आप देखें तो उसकी आवाज होगी आओ। ये आवाज देगा आओ। अब इसी तरह ये सीधा डंडा और दरमियान में ये डबल डंडा, तो ये आवाज देगा लेटर जा। बाकी इधर लिख देता हूं, ये बिल्कुल सीधा डंडा और बाएं तरफ डबल डंडा, तो ये आवाज देगा जाओ की। और बिल्कुल सीधा डंडा, ना इस तरफ कोई बाजू ना इस तरफ कोई लाइन वगैरह, तो ये आवाज देगा ई की। आपने लेटर की पहचान भी याद रखनी है और उसकी जो आवाज है वो भी याद रखनी है, ठीक है। जिस तरह ये है आ, आओ, या,
याओ ई। खड़े वावल जो हैं, स्टैंडिंग वावल क्लियर है। जी सर। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटे वावल के ऊपर। लेटे वावल को इंग्लिश में कहते हैं अंडरनीथ वावल। और इसकी तादाद भी हमने पहले देखी है कि वो होती है 5। अब ये जो लेटे वावल हैं ये खड़े वावलों से निकले हैं। मैं आपको कहता हूं कि जितने भी खड़े वावल हैं 5, अगर उन सबको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारे पास लेटे वावल आ जाएंगे। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहला लेटर वावल ये वाला था, फिर हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये वाला पढ़ा, ऐसे ही है। फिर हमने ये वाला पढ़ा लास्ट पे। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि ये जितने भी खड़े वावल हैं अगर उनको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारे पास लेटे वावल आ जाएंगे। तो ये अगर हम इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे खड़ा था तो ये लेट गया। तो जब ये लेट गया तो ये आवाज देगा ओ की। जब खड़ा था तो वो आवाज दे रहा था आ की। जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसकी आवाज भी चेंज होगी, वो होगी ओ। ये लेटर ओ की आवाज देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास लेटर है ये वाला। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ये। तो इसकी आवाज होगी ऊ। अलिफ के ऊपर पेश है ऊ। इसको हम घुमाएंगे उल्टा तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। तो इसकी आवाज होगी यो। अगर इसको हम घुमाएंगे उल्टा, ये हमने इसको उल्टा घुमाया तो इसकी जो शेप है वो ऐसे हो जाएगी और ये आवाज देगा यू की। यू। अगर हम इसको घुमाते हैं उल्टा तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये आवाज देगा अलिफ के ऊपर पेश और आगे हमजा, तो ये आवाज देगा ऊ की, जो गले से आवाज निकलती है। ठीक है। अब इसकी मैं साउंड जो है दोबारा रिपीट कर देता हूं। ओ, ऊ, यो, यू, ऊ। जब आपको इन दो लेटरों का पता चल जाएगा कि ये जो दो लेटर हैं ये वाले, ये ये उल्टा टी आवाज देता है ओ की और सीधा टी आवाज देता है ऊ की, तो ये दो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे कि डबल डंडे वाला जो है वो जो की आवाज देगा, डबल डंडा नीचे का है वो यू की आवाज देगा। तो ये जो सिंगल है ऊ, ये तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसकी तो साउंड आसान है। लेटे बाबुल भी क्लियर है। जी सर। अब चलते हैं नेक्स्ट डबल बावल के ऊपर। डबल वावल की जो तादाद है लेटर्स की वो है 11। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके नेम से ही जाहिर है डबल वावल कि दो वावल मिलके आपस में एक वावल बनाएंगे और उसकी दो आवाजें मिलके एक आवाज जो है वो कॉम्बिनेशन आवाज कहलाएगी। इसमें हम वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला जो लेटर है हमारे पास
वो है आ। आ प्लस ई। ये दोनों खड़े वावल हैं। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये दूर से आपको लग रहा है कोई एच है, लेकिन एच नहीं है। ये बेसिकली दो लेटरों का मजमुआ है, आ और ई का। तो ये बन गया। तो इसकी जो आवाज होगी वो होगी ए। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास लेटर है ये वाला। इसकी आवाज थी आओ। आओ प्लस ई। ये जब ई से टकराएगा तो कॉम्बिनेशन में ये ऐसे बन जाएगा। ये जब ऐसे बन गया तो इसकी आवाज क्या होगी? इसकी आवाज भी होगी सेम, ए। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि ये जो सिंगल डंडा है, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है, तो इसकी एक ही आवाज आएगी, सेम साउंड, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास एक लेटर है ये। इसकी आवाज हमने पढ़ी थी या जब ई के साथ टकराएगा तो कॉम्बिनेशन में, तो ये ऐसे बन जाएगा। जब ऐसे बनेगा तो ये आवाज देगा ये वाली, ये। आगे 4 नंबर पे देखते हैं। 4 नंबर पे हमारे पास लेटर है ये वाला, याओ। याओ प्लस ई। जब ये इसके साथ टकराएगा तो ऐसे बन जाएगा। तो इसकी भी सेम साउंड आएगी, ये। अब इसको भी याद करने का आसान तरीका, डबल डंडे चाहे अंदर हैं चाहे बाहर हैं, वो सेम आवाज देंगे, ये की। यहां तक क्लियर है? जी सर। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास हो गया 4। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास उल्टा टी है। इसकी आवाज हमने पढ़ी थी ओ। ये जब टकराएगा आ के साथ तो ये बन जाएगा ये। इसकी आवाज होगी वाह। ये हमारे पास है सीधा टी। इसकी आवाज हमने पढ़ी थी आओ, ऊ, सॉरी, ऊ। अलिफ पेश व ऊ। और ये टकराएगा आओ के साथ। जब आओ के साथ टकराएगा तो कॉम्बिनेशन में ये दोनों बन गए ऐसे, ये बन गए। और इसकी आवाज होगी ये, ये वाली, वो। इसको वाव नहीं कहेंगे, ये वो है। ऊ आओ के साथ टकराता है तो कॉम्बिनेशन में वो बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दोबारा से उल्टा टी और सीधा टी, ये आ गया। अब ये जो उल्टा टी है और सीधा टी, उल्टा टी टकराएगा ई के साथ और ये भी टकराएगा ई के साथ, ठीक है। जब ये टकराएंगे तो ये बन गए, ये कॉम्बिनेशन में ये बन गए। तो इसकी आवाज होगी वे। ओ प्लस ई इज इक्वल टू वे। ये वे की बात देंगे। ऊ जब ई के साथ टकराएगा कॉम्बिनेशन में ये ऐसे बन जाएगा और ये आवाज देगा वी की, वी। ओ प्लस ई इज इक्वल टू वी। तो ये इस तरह हमारे पास जो है वो 8 लेटर्स हो गए
डबल वावल के। अब पीछे रह गए हैं तीन, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास उसी तरह उल्टा टी, सीधा टी, और ये लेटर है। ये हैं वो तीन जो पीछे रह गए हैं। अब इसके साथ जो है वो टकराएगा ये वाला लेटर जो हमने सबसे पहले बनाया था, सिंगल डंडा जिसके अंदर था, तो उसकी आवाज थी ए। तो अगर सिंगल डंडा बाहर है तो भी सेम आवाज देगा, ए। और इसके साथ टकराएगा ई। ये कॉम्बिनेशन में ऐसे बन जाएगा, उल्टा टी और साथ ये बन गया वे। ये वे की बात देगी। अब सीधा टी और तो ये आवाज देगा ये वाली, वे। अब है ऊ प्लस ई। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएंगे, और आवाज होगी उई। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 11 डबल वावल जो है वो लेटर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें बेसिकली आपने याद क्या रखना है, वो याद ये रखना है कि ये जो हैं ये वाले डबल कॉम्बिनेशन वाले, इनकी पहचान आपने रखनी है, और ये जो उसकी साउंड्स हैं इनको आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये जो थे तोड़, तोड़ों से ये फिर जोड़ बने हैं ये वाले। तो तोड़ तो आपको समझाने के लिए है कि दो लेटर मिलके ये कॉम्बिनेशन एक बनाते हैं, एक डबल वावल बनाते हैं, तो उसकी ये आवाज है। ठीक है। तो आपने बेसिकली इनकी तरफ फोकस करना है कि ये जो डबल वावल लिखे हुए हैं, मैंने एरो का निशान है नीचे, इसकी पहचान रखनी है कि ये दो अगर लेटर मिलें वावल के तो डबल वावल बन जाता है, और डबल वावल क्या आवाज देता है, वो ये है कॉम्बिनेशन है, वी, वे और वे। डबल वावल के अंदर हमारे पास दो ए हैं, दो ये हैं, तीन वे हैं, और एक उई है, एक वाह है, एक वो है, और एक वी है। अब यहाँ पे मैं इकट्ठे इकट्ठे लेटर जो है ना वो लिख के दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली याद कैसे रखने हैं जेन में, ये देखें जरा। सिंगल डंडा चाहे अंदर है या बाहर है, ये ए। ये तो क्लियर हो गया ना आपको। आप देखें, अब आ जाते हैं ये के ऊपर कि ये वाले कौन कौन से हैं। डबल डंडा चाहे अंदर है या बाहर है, वो वाले लेटर होंगे ये की आवाज देंगे। क्लियर है। अब वे के ऊपर आ जाते हैं कि वे वाले जो लेटर हैं वो कौन कौन से हैं। अब वे में देखें कि उल्टे टी के साथ ई आ जाए तो वे, सीधे टी के साथ ये वाला लेटर आ जाए तो भी वे, और तीसरा हमारे पास उल्टे टी के साथ अंदर वाला लेटर आ जाए ये वाला, तो भी वे। तो ये तीन वे हैं। बेसिकली आपने इनकी पहचान रखनी है कि अगर ऐसा लेटर आ जाता है तो वो वे की आवाज देगा। अच्छा, अब उई जो है, उई, अब वो तो आसान है। ये देखिए, उल्टा टी, सॉरी, बिल्कुल सीधा डंडा और स्ट्रेट में ये डंडा। ठीक है। तो ये आवाज देगा उई की। अब यहां पे आ जाए वाह। वाह में उल्टा टी और आ, ये दो मिले तो वाह की आवाज। और सीधे टी के साथ आओ आ जाए तो वो बन गया वो। इसको वाव नहीं पढ़ना, ये पढ़ेंगे वो। ठीक है। अब आगे आ जाए वी। तो वी में सीधा टी और साथ टकराएगा ई, तो ये टकराएगा तो ये वी बन गया। बुनियादी कॉन्स्टेंट की तादाद जो है वो 9 है। और इसके पहले हम देखते हैं इसकी अलामत कैसे होती है, और इसका नाम क्या है, और इसकी जो तीन आवाजें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, वो आज हम देखेंगे। यहाँ पे आवाजों के लिए लिख लेते हैं हम 1, 2 और 3।
ये मैंने उनकी नंबरिंग दे दी है, ठीक है। ये हमारे पास पहला लेटर है। अच्छा, कोरियन जो है वो बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ये कोरियन जुबान का लिखने का असूल है, बाएं से दाएं। अब मैं ये इधर गया हाँ। और ये नीचे। अगर आप ऐसा लेटर देखें कोरियन जुबान में तो उसका एक नाम होगा, उसका नाम होगा गियोक। क्या नाम होगा? ईयू। गियोक। ई। और उसकी, अगर ये किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो ये आवाज देगा अपनी फ की। अगर किसी लफ्ज के दरमियान में आ जाए तो ये आवाज निकालेगा अपनी काफ की। और अगर किसी के लफ्ज के लास्ट पे आ रहा होगा तो वो हमेशा नीचे इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो आवाज अपनी देगा काफ की। आप समझ आ गया आपको? इसकी जो तीन आवाजों की हम बात कर रहे थे वो ये हैं। मुख्तलिफ लोकेशन पे ये मुख्तलिफ अपनी आवाजें देगा, तीन। इस बात की समझ आ गई आपको? जी सर। इस बात की समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई है। हाँ। अभी चलते हैं जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास उसके ऊपर। वो हमारे पास ये है, एल नमा। इसका नाम है नियन। नियन। अच्छा, ये अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ जाए तो आवाज देगा नून की, दरमियान में भी नून की, और लास्ट पे आए तो नून की। मतलब ये हर जगह सेम रहेगा, इसकी कोई भी आवाज जो है वो तब्दील नहीं होगी। जी सर। अभी चलते हैं नेक्स्ट। लेटर नंबर 3 की तरफ। ये, इसका नाम है दिगत। इसका नाम दिगत है, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा इसको मैं जरा क्या करके लिख लेता हूँ। दिगत। अच्छा, इसकी आवाजें देखें। अगर ये किसी लफ्ज के शुरू में आएगा तो आवाज देगा अपनी थे की, दरमियान में आएगा तो दाल की, लास्ट पे आएगा तो ते की। तो यूं उसको हम कह सकते हैं था, द, ता। नंबरिंग यहां से स्टार्ट है, इस तरफ से। जिस तरह पहले मैंने की थी जी वही वही चलती आ रही है, ठीक है। सर, इनका जो रीडिंग पैटर्न है वो मैंने आपसे पूछना था कि अगर हम इनको कॉपी पे लिखेंगे तो वो किस तरह लाइन के ऊपर इनके ऊपर लिखा जाएगा ये। नहीं, वो कोई इशू नहीं है। आप उर्दू वाली कॉपी में या इंग्लिश वाली कॉपी में किसी में भी आप लिख सकते हैं, कहीं भी। नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे एबीसी का होता है कि स्मॉल ए है तो उसको इतनी लाइन में लिखेंगे तो नहीं इस नहीं, तरह इसका राइटिंग इसका वो वाला सीन नहीं है। ये कहीं पे भी लिखी जा सकती है और इसके साथ सिर्फ लेटर का जो अलामत है उसको बाद में बस सही लिखना है। बाकी जो रूल्स हैं वो जब मुकम्मल एबीसी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा कि कोरियन जुबान के असूल कौन कौन से होते हैं, लिखने के और जी उसको पढ़ने के, ठीक है। जी सर। लेकिन इसका इसका इंग्लिश की तरह का नहीं है सिस्टम लिखने का। आगे हमारे पास 4 नंबर पे है ये रियल। इसकी पहली आवाज रे की, दूसरी आवाज भी रे की, और जो तीसरी आवाज है वो होगी लाम की। तो ये जगह र, लाम। रियल इसका नाम है।
आगे हमारे पास लेटर है ये बॉक्स नुमा, इसका नाम है हाँ। मीम। मीम, इसकी साउंड देख लेते हैं। मीम, मीम और मीम। मियम। आगे हमारे पास लेटर है ये उल्टा ए, इसका नाम है बीओक। बीओक। और इसकी आवाज होगी, अगर किसी लफ्ज के शुरू में आएगा तो आवाज देगा फे की, दरमियान में पे की, और लास्ट पे आएगा तो पे की आवाज देगा। फ ब प। आगे हमारे पास लेटर है बिल्कुल ओ नमा, इसका नाम है ईयंग। ईयंग। अगर ये किसी लफ्ज के शुरू में आएगा तो कोई आवाज नहीं, खामोश। दरमियान में आएगा तो भी खामोश, कोई आवाज नहीं। अगर किसी लफ्ज के लास्ट पे आएगा, एंड पे, तो ये अपनी आवाज देगा इसकी, अंग की। यहां तक क्लियर है? आगे हमारे पास लेटर है ये, इसका नाम है सीयत। सीयत। अब इसकी आवाजें देख लेते हैं। शुरू में ये आवाजें निकालता है सीन प्लस शीन। दरमियान में ये आवाज निकालता है सेम टू सेम, सीन प्लस शीन। और लास्ट पे अगर आता है तो आवाज देता है इसकी, ते की। सीन चीन, सीन चीन और ते। आगे हमारे पास लेटर है ये वाला, इसका नाम है जियोत। जियोत। अगर ये किसी लफ्ज के शुरू में आएगा तो ये आवाज देगा श की, दरमियान में आएगा तो आवाज देगा जीम की, और किसी के लफ्ज के लास्ट पे आएगा तो आवाज निकालेगा ते की। छ जीम ता। तो इस तरह हमारे पास जो 9 लेटर हैं वो बुनियादी कॉन्सोनेंट के, वो मुकम्मल हो चुके हैं। इन सब वावल के अलावा सीन की आवाज निकलेगी। तो अभी हम मिसाल देखते हैं कि ये सीयत है, और ये मैंने साथ वाव लिख दिया ये कि ये सीयत है, साथ मैंने वाव लिख दिया ये वाला। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ई या, याओ, यो, यू, अगर ये 5 वावल सीयत के साथ आते हैं तो सीयत की आवाज शीन में तब्दील हो जाती है। अब यहां पे देखें उन पांचों में से ई आया हुआ है, तो ये आवाज बन जाएगी, दोनों इकट्ठे ऐसे लिखे जाएंगे। और इसकी आवाज कैसे होगी? इसकी आवाज होगी ऐसे, छी। और ये दोनों कैसे इकट्ठे लिखे जाएंगे? ये लिखे जाएंगे ऐसे, और इनकी आवाज होगी ऐसे। आप बताएं जरा, इस मिसाल से आपको समझ आ गई ये चीजें या नहीं अभी आई? जी सर, आ गई है। आ गई है।
चलें। लेकिन ये जो सेकंड वाला है इसके साथ फिर इसकी सही, ये जो सेकंड वाला है इसके साथ भी ये शीट नहीं लिखा जाएगा? नहीं नहीं, ये देखे ना मैंने इधर आ लगाया है, तो आ तो मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं था अच्छा। उन पांचों में। उन पांचों में मैंने जो लेटर लिखे थे वो थे ई, या, याओ, अच्छा अच्छा। यो, यू। देखो ये तो आ है। और नीचे मैंने एक लाइन लिखी थी कि इन जी पांचों के सर ठीक है। अलावा सब के साथ सीएस जो है वो सीन की आवाज निकाले। तो ये आपने जेन में रखना है कि अगर कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है कि सीएस के साथ डबल डंडे वाले जो है ना, डबल लाइन वाला आ रहा है, तो आपने वहां पे शीन की आवाज निकालनी है, या ई आ रहा है तो वहां पे भी शीन की आवाज निकालनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। जी सर वो या याओ। हाँ बिल्कुल, जो पांच हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। जो कॉन्सोनेंट की दूसरी टाइप है वो कौन सी है हमारे पास? सर माकूल। माखूज कॉन्सोनेंट कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट। माखूज से ये मुराद होता है कि जिसकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती, वो किसी की शक्ल से निकले होते हैं। और ये लेटर निकले हैं बुनियादी कॉन्सोनेंट से। जब तक आपको बुनियादी कॉन्सोनेंट नहीं आएंगे, आपको माखूज कॉन्सोनेंट की समझ नहीं आएगी। और इसकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद है 5। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन कौन से लेटर हैं 5। पहला हमारे पास लेटर है ये वाला, जो हमने बुनियादी में पढ़ा है। इसका नाम था बुनियादी कॉन्स्टेंट में गीयोग। तो इसकी आवाजें थी ख, ग और क। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा माखूज में? माखूज में ये यहाँ पे लाइन लग जाएगी ये। तो इस लेटर की थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी। जब शेप चेंज हो गई तो उसका ज़ाहिर है नाम भी चेंज हो गया। तो नाम के साथ साथ उसकी आवाजों में भी फर्क पड़ेगा, आवाजें भी चेंज हो जाएंगी। तो इस लेटर का नाम होगा माखूज में खीयोख। खीओख। खीयोख। और इसकी आवाजें देख लेते हैं। 1 2 3। इसकी जो पहली आवाज होगी वो होगी। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। हमारे पास जो लेटर है वो निकला है दिगत से। बुनियादी कॉन्स्टेंट के अंदर जो हमने एक लेटर देखा था वो ये था दिगत। अब यहाँ पे सेंटर में अगर हम लाइन लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा थी ओथ। थी ओथ। अब इसकी साउंड क्या होंगी? इसी लफ्ज के शुरू में आएगा तो थे की बास, थ, थ। और लास्ट पे आएगा तो आवाज देगा त की, थ, थ, त। आगे हमारे पास 3 नंबर पर हमारे पास जो लेटर है वो है, वो निकला है बीप से। इसका यहाँ पे ये लाइन और यहाँ पे ये लाइन, तो ये है फीप। फीप। शुरू में आवाज होगी फे की, दरमियान में भी फे की, और लास्ट पे ये आवाज देगा पे की। तो इस तरह जो इनकी 3 साउंड हैं वो होगी फ, फ, प। ये हो गए 3 लेटर हमारे पास माखूज कॉन्सोनेंट के। अब चलते हैं 4 के ऊपर। 4 लेटर बुनियादी कॉन्सोनेंट के ईयंग से निकला है, ये इससे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ईयंग है उसके ऊपर ये ऐसे लग जाएगा, उल्टा टी नवा। तो ये बन, इसका नाम हो जाएगा हीयत। हीयत। इसकी जो साउंड्स होंगी वो ये होंगी।
फ, फ और त। ह, ह, त। आगे 5 नंबर पे हमारे पास जो माखूज कॉन्सोनेंट के अंदर लेटर है वो होगा, वो निकला है बुनियादी कॉन्सोनेंट के जीएच से। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर ये लाइन नमा लग जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा छी एच। छी एच। और इसकी जो साउंड्स हैं वो होंगी छ, छ, त, छ, छ, त। चलते हैं नेक्स्ट डबल कॉन्सोनेंट के ऊपर। डबल कॉन्सोनेंट के अंदर कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 5 हैं। अब देखते हैं वो 5 कौन कौन से हैं। इसका भी उसी तरह ही 1, 2 और 3, आवाज की नंबरिंग और यहाँ पे अलामत, और इसका नाम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमने बुनियादी कॉन्सोनेंट के लेटर पढ़े थे, ये वाले, ये वाले। तो इसका नाम था बुनियादी कॉन्सोनेंट में गीयोक। हम्म, गीयोक। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं इसको डबल कॉन्सोनेंट, तो इसको हम कर देंगे डबल। सॉरी, इसका नाम होगा डबल की बजाय संग गीयोक। ये संग, संग कहते हैं जोड़े को, तो ये देखें, ये जोड़ा है। ठीक है, संग गीयोक ये उसका नाम है। और उसकी जो आवाजें हैं वो ये हैं। तीनों जगहों पे जहां भी आ जाएगा, शुरू में, दरमियान में, लास्ट पे, वो सेम साउंड देगा, काफी। जी आ, सर। आगे हमारे पास जो लेटर था वो है दिक्कत। तो ये जब दो मिल जाएंगे ऐसे, तो इसका नाम हो जाएगा संग दिक्कत। सर ये ऐसे ही बोला जाएगा? हाँ, ऐसे बोला जाएगा संग दिक्कत। त, त और त। अभी चलते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर पे हमारे पास लेटर है पी एफ। ये हमने पढ़ा था बुनियादी कॉन्सोनेंट के अंदर, पी एफ। 4 नंबर पे पढ़ा था हमने सी एफ। और 5 नंबर पे हमने पढ़ा था, सॉरी, बुनियादी कॉन्स्टिट्यूंट के अंदर जीओत। और इसके अंदर 4 वाला होगा सीओत। सीओत, इसका नाम होगा जीओत। जीओत। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डबल कॉन्सोनेंट, तो इसको हम कर देंगे डबल। जब इनको डबल करेंगे तो इनके नाम के साथ क्या इजाफा हो जाएगा? संग का। यहाँ पे संग लग जाएगा। संग बीयत, इसको हम कहेंगे संग सीयत।
संगजियत। संगजियत। और इसकी आवाजें क्या होंगी? इसकी आवाजें होंगी, पहले नंबर पे अगर आएगा तो आवाज देगा पे की, सेकंड पे भी पे की, और लास्ट पे भी पे की। और संगसियत, जो बुनियादी कॉन्सोनेंट की आवाज थी सिंगल सियत की, वो ही सेम साउंड इसकी होंगी। और असूल भी वही होगा, सीन और शीन वाला। और लास्ट पे आएगा तो सेम वही साउंड, ये वाली ते। सीन प्लस शीन, सीन प्लस शीन, और लास्ट पे ते। इसकी समझ आ गई संगसियत की? सर इसका भी वही है कि इसके साथ दूसरे वोवल्स लगेंगे तो इसकी वही साउंड चेंज वही हो जाएगी। पांच बावल आएंगे, ई, या, याओ, यू। अगर इसके साथ आएंगे तो जी। ये भी शीन की आवाज निकालेगा, सेम वही सूल है। और उन पांचों के सर अलावा और कोई भी बावल आ जाता है तो ये सीन की आवाज निकालेंगे। जी, तो ये जो ते है ये लास्ट पे यूज होगा, हाँ, ये लास्ट पे, हरूफ इसकी के भी लास्ट इसकी पे। भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, ते की। कि लास्ट पे ये कहाँ पे जी। इस्तेमाल होगा, मैं बताता हूँ इसके बाद। जी। अच्छा, आगे है संग जियत। तो ये संग जियत जो है ये आवाज देगा हर जगह पे सेम, किसकी? चे की। चे, चे और चे। तो इस तरह हमारे पास ये 40 लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये जो सीन शीन और ते की हवाले से जो मिसाल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा सिंगल सीयत, यहाँ पे मैंने लिखा संग सीयत, ऐसे ही है। जी सर। ये अब यहाँ पे देखें, मैं इसके साथ लिख देता हूँ ये वाला लेटर, इसके साथ मैं लिख देता हूँ ये वाला लेटर, इसके साथ मैं लिख देता हूँ ये वाला लेटर, इसके साथ मैं लिख देता हूँ ये वाला लेटर। अब बताएं, ये जो ऊपर वाले सियत हैं, सियत और संग सियत, ये कौन सी आवाज देंगे बताएं? ऊपर वाले संग। हाँ, अकेला सर और जो ये डबल है। शी, सर ये जो डबल है ये तो शी की आवाज देगा। नहीं नहीं, इसको देखें ना, बाबलों को देखें, ई आ रहा है और यू यो जी। आ रहा है, तो ये शीन की आवाज निकालेंगे यहाँ पे। नहीं सर, इनको जब इनके साथ अटैच करेंगे तो आपने यही बताया था कि जब ये इसके साथ अटैच होंगे सीयत के साथ तो फिर ये शीन की आवाज निकलेगी। हाँ, तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये जो ऊपर वाले हैं रेड वाले, ये शीन की आवाज निकालेंगे, और यहाँ पे ये सीन की आवाज निकालेंगे, बस सिंपल। ये जी समझ। सर, यही मैं कह रही थी। हाँ। जी। अब यहाँ पे देखें, इसको लिखने का तरीका है ये, वो आ गया सूल, जब आप पढ़ेंगे ना आपको समझ आएगी ये। इसको ऐसे लिखा जाएगा, खड़े जो हैं वो साथ आते हैं और लेटे नीचे आते हैं, ठीक है। और यहाँ जो, ठीक है, और नीचे वाला आएगा शी। देखें, दोनों जो है वो शीन की बात दे रहे हैं। अब नीचे हम आ जाएं, तो नीचे आप देखें कि यहाँ पे ऊ है और ओ है, तो लिखने में आएगा ऐसे, और नीचे वाला लिखने में आएगा ऐसे, ये। तो ये देंगे सीन की आवाजें, ये आ जाएगा सू, पेश आ गई ऊपर। और ये सिंपल आ जाएगा ऐसे, सो। बस, और कुछ भी नहीं, तो ये सीन की बात है, ऊपर वाली सीन की बात। यहां तक क्लियर है बातें सारी? जी सर। चलें, ठीक हो गए।